गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज बेटा जी हम शुरू कर रहे हैं कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। कल हमने किया था बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आज हम उसका कन्वर्ट्स करेंगे। देखिए बेटा जी क्या है वो। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अब एक जो लाइन है वो ट्रायंगल को दोनों दूसरी जो उसकी साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करिए। इट मींस AD बाय DB एंड AE बाय EC आपको गिवन है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपको अब जो ये DE है ये आपने बतानी है वो इसके पैरेलल है या नहीं है। कल आपको इसका अपोजिट गिवन था कि आपको DE पैरेलल BC गिवन था और आपको रेशियो प्रूव करना था। आज आपको रेशियो गिवन है और आपको साइड पैरेलल प्रूव करनी है, इसीलिए इसे कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी भी बोला जाता है। तो गिवन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये बेटा जी आपको गिवन है। ओके, और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है DE पैरेलल BC। जो DE है वो पैरेलल है BC के। अब हम बेटा जी इसके लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम बेटा क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं DE डैश और AC। हम करेंगे ड्रा अ लाइन DE डैश पैरेलल टू, और ये जो आपकी पैरेलल होगी DE डैश पैरेलल BC। हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो DE डैश है और वो आपके पास पैरेलल है BC के। हम इस तरह से कुछ लेकर के एक लाइन को और इससे पैरेलल हम प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा, अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में बेटे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो गिवन है वो उठा लेंगे। आपको गिवन है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये आपको गिवन है। गिवन उठाने के बाद बेटा जी हम उठाएंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपके पास DE डैश पैरेलल BC, हमने बाय कंस्ट्रक्शन है ये। और जब ये आपकी DE डैश पैरेलल है BC के, तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या कहती है बीपीटी कि AB बाय DB, यहां पर देखिए AD बाय DB ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C बाय बीपीटी थ्योरम। क्योंकि कल वाली थ्योरम आपको क्या कहती है, जब आपके पास साइड पैरेलल होगी तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, अनदर टू साइड्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास गिवन है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये बाय कंस्ट्रक्शन आपको मिल गया, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड हो गया। अब बेटा जी हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा जी, तो आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल आई है और राइट साइड को हम इक्वल राइट डाउन कर लेंगे। इतना समझ आया। अब हमने बेटा जी क्या करना है, ऐड स्टेप आपने आगे क्या फॉलो करना है, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड ऐड 1 कर रहे हैं, AE बाय EC प्लस 1 AE डैश बाय E डैश C प्लस 1। EC आपका LCM आ जाएगा, AE प्लस EC, इधर आपका E डैश C LCM आ जाएगा
ए ई डैश प्लस ई डैश सी। और जैसे ही बेटा जी आप इसे प्लस करते हैं, देखिए ए ई प्लस ई सी, आपको क्या मिला? ए सी बाय ई सी। यहां पे देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, आपको क्या मिला? ए सी और बाय ई डैश सी। यहां से बेटा जी आप दोनों साइड से, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, आप ए सी को कॉमन ले लेंगे। 1 by EC we get 1 by E dash C। AC से बेटा जी AC आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला? 1 by EC is equal to 1 by E dash C। Yes or no? अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, we get EC is equal to E dash C। यहाँ पर देखिए ये तो हमने एक अलग से ड्रॉ किया है, बट ये तो आपका इसके इक्वल आ गया है ना। ई डैश सी इज इक्वल टू आ गया आपका ई सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दे आर कोइंसाइड, इट मीन्स ये आपस में इक्वल हैं। और जब ये बेटा जी इक्वल हो गए तो इसका मतलब, जब हमने देखिए हमने यहाँ पर प्रूव किया, हमने जब बाय कंस्ट्रक्शन लिया था कि ई डैश डी ई डैश पैरेलल बी सी, तो देखिए जब आपका ये दोनों आपके इक्वल आ गए और बाय कंस्ट्रक्शन आपके पास डी ई डैश पैरेलल है बी सी, तो आप इससे क्या लिख सकते हैं? डी ई पैरेलल बी सी। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया बेटा जी, एक लाइन ड्रॉ की थी कि जो डी ई डैश है वो पैरेलल है बीसी के, है ना। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी डी ई डैश, और वो लाइन आपकी बीसी के पैरेलल है। पैरेलल है तो बेटा जी हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन उठाया। गिवन में आपके पास क्या है? रेशो है, आपको रेशो गिवन है। कंस्ट्रक्शन उठाई, पैरेलल है तो उसकी रेशो हो जाएगी। हमने दोनों में कंपैरिजन किया, राइट साइड आपकी इक्वल आ गई। हमने बोथ साइड 1 ऐड किया, ठीक है। बोथ साइड 1 ऐड करके आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया AC बाय EC और इक्वल टू AC बाय E डैश C। AC को आपने कॉमन लेकर के बेटा आप हमने क्या प्रूव किया कि EC इज इक्वल टू E डैश C। अब ये आपकी इक्वल आई है, पर कंस्ट्रक्शन में तो हमने E डैश एक अलग पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? दे आर कोइंसाइड, कि ये एक दूसरे के ऊपर हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास डी ई डैश पैरेलल था बीसी के, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं जो डी ई है वो पैरेलल होगा बीसी के। और यही बेटा जी आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बेटा जी ये आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे से समझिएगा और नोट डाउन कीजिए।